बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि कुंडली जो होती है वो इंडिपेंडेंट नेचर की होती है, स्वतंत्र स्वभाव की होती है, तो नौकरी मिलना ही मुश्किल होता है। तो जब नौकरी मिलने के योग ही नहीं होंगे तो क्या प्राइवेट नौकरी और क्या सरकारी नौकरी मिलेगी ही नहीं। तो सरकारी नौकरी मिलने में बाधा कब आती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि नौकरी मिलने में कब बाधा आती है कि कोई नौकरी मिलेगी नहीं आपको इंडिपेंडेंट काम करना होगा या स्वतंत्र प्रैक्टिस करनी होगी। जब कुंडली में बृहस्पति बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है तो नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बृहस्पति हैं गुरु, वो किसी के अधीन नहीं रह सकते, वो राजा से भी ऊपर हैं, सूर्य से भी ऊपर हैं। इसलिए बृहस्पति अगर ज्यादा मजबूत होंगे तो आप किसी के अधीन नहीं रहेंगे, नौकरी नहीं करेंगे। जब कुंडली में ग्रहण योग हो, यानी सूर्य राहु का या चंद्र राहु का योग हो, तो भी सरकारी नौकरी मिलने में या नौकरी मिलने में बाधा आती है। और अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग हो, गुरु राहु हो, तो सामान्यतः नौकरी मिलने में बाधा आती है। हालांकि अगर गुरु राहु होने के बावजूद कुंडली में सूर्य का सपोर्ट मिल जाता है तो लोग नौकरी कर ले जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर कुंडली में ग्रहण योग है या गुरु चांडाल योग है तो सरकारी नौकरी मिलना थोड़ा कठिन होता है। अगर कुंडली में ग्रह प्रकाशित भाव में हो, यानी लग्न से लेकर सप्तम भाव में ज्यादातर ग्रह हो, अगर 9 में से 6 ग्रह हो, 9 में से 7 ग्रह लग्न से लेकर सप्तम भाव में हो, यानी ब्राइटर साइड में हो कुंडली में, तो आप नौकरी नहीं करेंगे। आप स्वतंत्र काम करेंगे, आप इंडिपेंडेंट काम करेंगे, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में जाएंगे या इंडिपेंडेंट व्यवसाय में जाएंगे, इसकी संभावना ज्यादा होगी। जब कुंडली में शनि की स्थिति अनुकूल नहीं होती है तो व्यक्ति को किसी भी तरह की नौकरी नहीं मिलती है। सरकारी नौकरी तो बाद में आएगी, पहले नौकरी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि अगर शनि की कृपा ना हो तो प्राइवेट, छोटी, बड़ी, मोटी, कैसी भी नौकरी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए शनि की स्थिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब हथेलियों का रंग कालापन लिए हुए होता है या हथेलियों के बीचों बीच में तिल होता है तो ऐसी स्थिति में भी सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल होता है। ज्यादातर ऐसे लोग लेबर क्लास का या बहुत छोटी मोटी सी नौकरी में, जो प्राइवेट नौकरी होती है, उसी में अपना जीवन गुजार देते हैं। जब हाथ में सूर्य का वलय होता है, जो सूर्य की उंगली है, रिंग फिंगर, उसके चारों तरफ अगर गोल सा छल्ला बना हुआ हो, वलय हो, या भाग्य रेखा आपकी टूटी हुई हो, तो सरकारी नौकरी मिलते मिलते रह जाती है। आपने 5 बार इंटरव्यू दिया, 5 बार सिलेक्शन नहीं हुआ, 5 बार लिखित एग्जाम आपने पास किया, फिजिकल में फेल हो गए। ऐसे जो लोग होते हैं उनके हाथ में या तो सूर्य का वलय होता है या तो भाग्य रेखा टूटी हुई होती है। 99% पर पहुंच करके 1% की वजह से सरकारी नौकरी नहीं पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो कुंडली में ये कहते हैं कि आपको नौकरी ही नहीं मिलेगी, सरकारी तो खैर बात की बात है। और अगर सूर्य चंद्रमा का सपोर्ट कुंडली में नहीं है तो हो सकता है आपको प्राइवेट नौकरी मिल जाए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब कर पाना, सरकारी नौकरी कर पाना ऐसे हालात में बड़ा कठिन होता है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि हमारे पास ज्यादातर जो मेल आते हैं वो सरकारी नौकरी के लिए बड़े कीन होते हैं, बड़े इच्छुक होते हैं, लेकिन सबको तो मिल नहीं पाती क्योंकि सबके भाग्य में होता नहीं है। लेकिन मान लिया कि आपके भाग्य में सरकारी नौकरी की संभावनाएं हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल पा रही है, तो सरकारी नौकरी पाने के सरल उपाय क्या हैं? पहला काम, रोज सवेरे अपने माता पिता के चरण स्पर्श करिए, और अगर माता पिता आपके साथ नहीं हैं तो उनका स्मरण करके प्रणाम करिए, और अगर वो जीवित नहीं है तो भी उनको याद करके उनके चित्र को स्पर्श करिए। उगते हुए सूर्य को जल जरूर अर्पित करिए। सूर्य के बिना सरकारी नौकरी एक दिवा स्वप्न है, संभव नहीं हो सकता। इसलिए सूर्य देव की कृपा आपको चाहिए। उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए।
सुबह और शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। स्नान करके या वस्त्र बदल करके रुद्राक्ष की माला से 108 बार सुबह, 108 बार शाम को ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र सुबह शाम 108 बार जपिए। सलाह लेकर के एक माणिक्य या एक नीलम पहनिए, दोनों एक साथ नहीं पहनेंगे। या तो आपकी कुंडली में आपको माणिक्य सूट करेगा या तो आपकी कुंडली में आपको नीलम सूट करेगा, दोनों सूट कर जाए ऐसा संभव ही नहीं है। तो माणिक्य या नीलम में से जो आपके लिए उचित हो, किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के इसको धारण करिए। हल्के लाल रंग का, लाइट शेड के रेड कलर का खूब प्रयोग करिए, इससे आपको फायदा होगा। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको अपने जीवन में सूर्य का अंश बढ़ाना होगा। और सूर्य का पॉजिटिव अंश बढ़ाने का तरीका एक तो यही है कि सूर्य को जल चढ़ाया जाए, दूसरा गायत्री मंत्र का जप किया जाए, तीसरा आप घर में ऐसे स्थान पर रहिए जिस कमरे में सूर्य की पर्याप्त रोशनी आती हो। अंधेरे में रहने से, अंधेरे घर में रहने से या अंधकार में पढ़ने से आपका सूर्य वाला जो तत्व है वो कमजोर होगा और सरकारी नौकरी पाने में मुश्किल होगी। इसलिए बुद्धिमानी ये कहती है कि सूर्य के संपर्क में रहिए, जल चढ़ाइए, गायत्री मंत्र पढ़िए, इससे फोकस बनेगा, एकाग्रता बेहतर होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ऐसे जगह रहिए, ऐसे कमरे में जहां दिन का उजाला पर्याप्त मात्रा में आता हो, वहां पर रह करके जब आप पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन की संभावना बनेगी। लेकिन देखिए, ये उपाय दो ही स्थितियों में काम करेंगे। पहली स्थिति तो ये है कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग होने चाहिए। अगर योग नहीं है तो किसी भी उपाय से आप योग बना नहीं सकते। और दूसरा, इन उपायों के साथ साथ आपको ज्यादा से ज्यादा समय अपनी तैयारी पर भी देना है। केवल जल चढ़ाइए, सूर्य के संपर्क में रहिए, पढ़ाई मत कीजिए, किताब मत खोलिए तो सिलेक्शन नहीं होगा। यानी आपको एक तरफ सूर्य के संपर्क में भी रहना है और दूसरी तरफ अपनी पढ़ाई के संपर्क में भी रहना है, तब सफलता की संभावनाएं आपके लिए ज्यादा होंगी।